हेलो स्टूडेंट्स, पिछले टॉपिक में अपन ने चालकों के संयोजन में आवेश पुनर्वितरण तथा ऊर्जा हानि के बारे में पढ़ा था। अब अपन इसी से संबंधित एक दो उदाहरण देखते हैं, जिसमें पहला उदाहरण है, ये कह रहा है कि एक संधारित्र है जिसकी धारिता 600 पिकोफैराड है। इसको अपन 200 वोल्ट से आवेशित करते हैं तथा आवेशित करने के पश्चात इसको बैटरी से हटा करके ऐसे ही दूसरे संधारित्र जिसकी धारिता इसके समान है के साथ में जोड़ा जाता है, जो कि निरावेशित है। तो यहाँ ऊर्जा हानि कितनी होगी ये अपने को ज्ञात करना है। ऊर्जा हानि ज्ञात करने के लिए अपन जानते हैं डेल्टा U इज इक्वल टू 1/2 C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2 इंटू V1 माइनस में V2 का होल स्क्वायर। अब यहाँ मान रख देते हैं सारे के सारे। तो डेल्टा U इज इक्वल टू 1/2 C1 का मान अपने पास है 600 गुणा 10 की घात माइनस के 12 गुणा C2 का मान भी 600 गुणा 10 की घात माइनस के 12 बटा C1 और C2 का मान रख दो 600 गुणा 10 की घात माइनस के 12 प्लस 600 गुणा 10 की घात माइनस के 12 और इंटू में V1 का मान अपने पास है 200। दूसरा संधारित्र निरावेशित है, इसलिए इस पर विभव का मान 0 है, इसलिए इसका मान 0 रख दिया। यहाँ सरल करते हैं तो डेल्टा U इज इक्वल टू ये मान हो गया 1/2 इंटू में इनको एक बार ऐसा कैसे लिख देते हैं तो 600 गुणा 10 की घात माइनस के 12 गुणा 600 गुणा 10 की घात माइनस के 12 बटा में ये दोनों सेम है, इसलिए 2 गुणा 600 गुणा 10 की घात माइनस के 12 और इधर ये मान हो गया 200 का वर्ग यानी 4 गुणा 10 की घात 4। अब ये 600 गुणा 10 की घात माइनस 12 ये तो ऐसा कैसा कट जाएगा और ये 2 गुणा 2 ये 4 भी इसके साथ में कट जाएगा। यहाँ मान बच गया डेल्टा U इज इक्वल टू 600 गुणा 10 की घात माइनस के 12 और ये प्लस की 4 तो 10 की घात माइनस की 8 बचेंगी और 2 घात और कम करें तो 6 गुणा 10 की घात माइनस के 6 जूल ऊर्जा हानि यहाँ पर होगी। अब अगला उदाहरण लेते हैं, जिसमें कह रहे हैं कि एक संधारित्र है जिसकी धारिता 900 पिकोफैराड है। इसे 100 वोल्ट के विभवांतर से आवेशित करते हैं, तो इस विभवांतर में संचित ऊर्जा का मान कितना होगा ये ज्ञात करना है। फिर ये कह रहे हैं कि यदि इसको बैटरी से हटा करके समान धारिता के दूसरे संधारित्र के साथ में अपन जोड़ दें तो इस निकाय की कुल ऊर्जा कितनी होगी ये ज्ञात करना है। तो पहली स्थिति में अपने को ऊर्जा ज्ञात करनी है। संचित ऊर्जा U का मान होता है 1/2 CV²। यहाँ C और V दोनों के मान दे रखे हैं, मान रख देते हैं। ऊर्जा U इज इक्वल टू होगी 1/2 C का मान रख दो यहाँ पे 900 गुणा 10 की घात माइनस के 12 और V का मान अपने को दे रखा है 100, इसका वर्ग हो जाएगा। या फिर U इज इक्वल यहाँ 2 का भाग इसमें देते हैं तो आ गया 450 गुणा 10 की घात माइनस के 12 गुणा 10 की घात इसको 2 का वर्ग लिखें तो यानी 4 लिख दें। तो U इज इक्वल टू इसको भी अपन यदि लिखें तो 4.5 गुणा 10 की घात 2 लिख सकते हैं गुणा 10 की घात माइनस के 12 और ये 4 प्लस के हैं तो 10 की घात माइनस के 8। या फिर U इज इक्वल टू लिख देंगे 4.5 गुणा 10 की घात माइनस के 6 जूल। इतनी ऊर्जा प्रथम संधारित्र में संचित होगी। अब ये दूसरी स्थिति के लिए कह रहा है कि इसको अपन बैटरी से हटा दें और फिर दूसरे समान धारिता वाले संधारित्र के साथ में संयोजित करते हैं। तो उस स्थिति में क्योंकि दोनों की धारिता समान है, इसलिए यहाँ पर दोनों पर आवेश का मान भी समान वितरित हो जाएगा और विभव का मान भी समान वितरित हो जाएगा, क्योंकि दूसरा जो संधारित्र है वो अनावेशित है। इसलिए बाद की स्थिति में आवेश Q डैश इज इक्वल टू होगा Q/2 और विभव V डैश इज इक्वल टू होगा V/2, यानी दोनों पर ही आवेश का मान और विभव का मान ये प्राप्त होगा। अब अपने को इस निकाय की स्थिति ऊर्जा ज्ञात करनी है, तो निकाय की स्थिति ऊर्जा U डैश इज इक्वल टू होगा 1/2 Q डैश V डैश। ये पहले संधारित्र के लिए भी और दूसरे संधारित्र के लिए भी होगा। या फिर इसको ये लिख दें कि U डैश इज इक्वल टू 2 गुणा 1/2 Q डैश V डैश। अब यहाँ Q डैश और V डैश के मान रख देते हैं तो U डैश इज इक्वल टू आ गया, इसको आप 2 से 2 को काट देते हैं तो 1/2 Q
इंटू में 1/2 V, यानी यू डैश इज इक्वल टू हो गया 1/4 QV। अब इसको अपन ये लिख दें कि 1/2 इंटू में 1/2 QV, और ये 1/2 QV का मान है इस संधारित्र में संचित ऊर्जा के बराबर होता है, जिसको अपन ये भी लिखते थे अपन कि 1/2 CV² इक्वल टू 1/2 QV। तो यहाँ ये 1/2 QV है, इसका मान तो अपने पास ये है, ये मान अपन यहाँ रख देते हैं। तो ऊर्जा U डैश इज इक्वल टू होगा 1/2 इंटू 4.5 इंटू 10⁻⁶, या फिर U डैश इज इक्वल टू, इसमें 2 का भाग देंगे तो 2.25 गुणा 10⁻⁶ जूल ऊर्जा इस निकाय में संचित होगी। अब संधारित्र की धारिता पर आधारित कुछ जटिल प्रकार की परिपथों में तुल्य धारिता का मान ज्ञात करने के लिए 1-2 उदाहरण देखते हैं। जैसा आपको चित्र में दिखाई दे रहा है कि एक जटिल प्रकार का परिपथ है। इस परिपथ में अपने को ज्ञात करना है कि बिंदु A व B के मध्य तुल्य धारिता का मान कितना है। इसे सरल करने के लिए सबसे पहले अपन ये देखेंगे कि यहाँ पर जो भी संधारित्र जुड़े हुए हैं वो कौन से क्रम में जुड़े हुए हैं। यहाँ इनका क्रम अपन पहचानने तो समांतर क्रम और श्रेणी क्रम दोनों प्रकार के संयोजन अपने को दिखाई दे रहे हैं। उसमें भी ये कुछ जटिल प्रकार की स्थिति दिखाई दे रही है, तो यहाँ अपन थोड़ा सा इसको संशोधित करके और नए रूप में इस परिपथ को लेके आते हैं और उसके पश्चात अपन ज्ञात करेंगे कि किस तुल्य धारिता कितनी होगी। इसके लिए ये 2 बिंदु अपन P Q ले रहे हैं और एक बिंदु यहाँ ले लेते हैं, इसको बिंदु R ले लेते हैं। अब ये जो परिपथ है, इस परिपथ में बिंदु A और R के मध्य का जो जटिल परिपथ है, इस जटिल परिपथ को अपन थोड़ा सा संशोधित करते हैं और इसका तुल्य परिपथ अपन बनाते हैं। तो कुछ इस प्रकार से अपने को प्राप्त होगा। इस तुल्य परिपथ में अपन देखें तो A व P बिंदु के मध्य में ये संधारित्र जुड़ा हुआ है, तो ये A और ये P बिंदु के मध्य संधारित्र आ गया। इसके पश्चात अपन देखें A और Q है, इन दोनों बिंदुओं के मध्य ये संधारित्र जुड़ा हुआ है, तो ये A और Q के मध्य ये संधारित्र जुड़ा हुआ है। फिर अपन देखें P और Q, यानी इन दोनों बिंदुओं के मध्य भी अपने पास ये संधारित्र जुड़ा हुआ है। अब P और R के मध्य में, तो ये P और R के मध्य में ये संधारित्र हो गया, ये भी कंप्लीट हो गया। अब Q और R के मध्य में ये संधारित्र है, तो ये Q और R के मध्य ये संधारित्र है, यानी ये भी कंप्लीट हो गया। यानी ये सारे के सारे संधारित्र हैं इस परिपथ में जुड़े हुए हैं, जो कि अपना इसका तुल्य परिपथ है। आगे अपन R और B के मध्य का जो परिपथ है उसको ऐसा कैसा दिखा रहे हैं। अब यहाँ अपन देखें कि इस बिंदु A से चलने के पश्चात 2 भुजाएं अपने पास है, A से P की ओर और A से Q की ओर। इन दोनों ही भुजाओं में 5 माइक्रोफेरेड और 5 माइक्रोफेरेड के ही संधारित्र जुड़े हुए हैं, यानी बिंदु A से अपन P पर जाएंगे और Q पर जाएंगे। तो ऐसी स्थिति में अपन समान धारिता के संधारित्रों को पार करेंगे। इसलिए अपन यहाँ कहेंगे कि यहाँ से चलने के पश्चात बिंदु P और बिंदु Q दोनों पर विभव का मान क्या होगा, एक समान होगा। तो ऐसी प्रकार की जटिल परिपथ में अपन देखते हैं कि ये बिंदु P और Q जब समान विभव पर आ गए तो ये जो संधारित्र है वो किसी भी प्रकार से उपयोग में नहीं आता है, इसलिए अपन इसको यहाँ से हटा सकते हैं। तो इसके एक तुल्य परिपथ अपने पास और प्राप्त होगा, जिस तुल्य परिपथ को अपन यहाँ से दिखाते हैं। अब इसके तुल्य परिपथ को अपन इस प्रकार से व्यक्त करेंगे। इस तुल्य परिपथ में अपन ध्यान दें तो A से R के लिए AP R भुजा में दोनों संधारित्र श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं, इसी प्रकार से AQR में भी दोनों संधारित्र श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं। तो इनका अपन तुल्य धारिता का मान ज्ञात कर लेते हैं। APR भुजा में तुल्य धारिता, इसको अपन C1 मान लेते हैं, तो इसका मान क्या होगा 1/C1 इक्वल टू 1/5 प्लस में 1/5, यानी आ गया 2/5। यहाँ से C1 का मान ज्ञात करें तो C1 हो गया 5/2 माइक्रोफेरेड। इसी प्रकार से AQR भुजा में भी सेम तुल्य धारिता प्राप्त होगी, तो अपन यहाँ लिख देते हैं AQR भुजा में तुल्य धारिता ठीक इसी प्रकार से प्राप्त होगी, इसलिए C2 अपन सीधा ही लिख देते हैं 5/2 माइक्रोफेरेड प्राप्त होगा। अब इसके तुल्य परिपथ अपन बनाएं तो इन दोनों संधारित्रों के स्थान पर तुल्य एक संधारित्र जोड़ देते हैं और इन दोनों संधारित्रों के स्थान पर भी तुल्य एक संधारित्र जोड़ देते हैं और अपने को परिपथ है ऐसा प्राप्त हो जाएगा
अब इस तुल्य परिपथ में देखें तो इन दोनों के स्थान पर अपन ने तुल्य 5/2 माइक्रोफेड धारिता का संधारित्र जोड़ दिया। इसी प्रकार से इन दोनों संधारित्रों के स्थान पर भी 5/2 माइक्रोफेड तुल्य धारिता का संधारित्र जोड़ दिया। आगे अपने पास आर और बी के मध्य 5 माइक्रोफेड का संधारित्र जुड़ा हुआ है। अब अपन ये देखते हैं कि ये दोनों संधारित्र कौन से क्रम में जुड़े हुए हैं, समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं। तो इनकी तुल्य धारिता अपन ज्ञात करते हैं, जिसका मान यदि C डैश ले लेते हैं तो ये मान प्राप्त होगा C1 प्लस C2 यानी 5/2 प्लस 5/2 यानी 5 माइक्रोफेरड हो गया। यानी कि इन दोनों संधारित्रों की तुल्य धारिता का मान 5 माइक्रोफेरड है। तो इन दोनों संधारित्रों के स्थान पर तुल्य एक संधारित्र जोड़ देते हैं, जिसका धारिता का मान कितना है, 5 माइक्रोफेरड है। तो ये बिंदु A, ये बिंदु B और इसका मान 5 माइक्रोफेरड है, ये भी 5 माइक्रोफेरड है। अब ये दोनों संधारित्र कौन से क्रम में जुड़े हुए हैं, श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं। इसलिए तुल्य धारिता का मान C हो तो 1/C = 1/5 प्लस 1/5 यानी 2/5 हो गया, और C = 5/2 यानी 2.5 माइक्रोफेरड धारिता अपने को प्राप्त होगी। अब एक एग्जाम्पल पर और अपन चर्चा करते हैं। जैसा चित्र में अपने पास दो स्थितियां दिखाई दे रही हैं। यहाँ अपने पास 4 प्लेटें हैं। इन 4 प्लेटों को अपन इस प्रकार से संयोजित कर रहे हैं और बिंदु A व B के मध्य अपने को तुल्य धारिता ज्ञात करनी है कि तुल्य धारिता कितनी होगी। संयोजन एक तो इस प्रकार से हो सकता है और एक संयोजन इस प्रकार से। तो इन दोनों ही संयोजनों में अपने को तुल्य धारिता बतानी है कितनी होगी, जबकि इन प्लेटों के मध्य की दूरी D है और प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल A है। तो दोनों स्थितियों पर अलग अलग चर्चा करते हैं। पहले इस स्थिति को अपन देखें तो इस स्थिति में अपन ध्यान दें तो ये जो 4 प्लेटें हैं, उन 4 प्लेटों के अंदर ये दोनों प्लेटें हैं, उनको एक ही बिंदु पर अपने जोड़ रखा है। तो यहाँ अपन ध्यान देंगे कि ये दोनों प्लेटें एक ही बिंदु पर है, तो यहाँ किसी भी प्रकार का कोई संधारित्र नहीं बनता है। जबकि इन दोनों प्लेटों को देखें तो ये दोनों अलग अलग बिंदुओं पर जुड़ी हुई हैं, इसलिए यहाँ एक संधारित्र बनता है। इसी प्रकार से इन दोनों प्लेटों को देखें तो ये भी दोनों अलग अलग बिंदुओं पर जुड़ी हुई है, इसलिए एक संधारित्र अपने पास यहाँ प्राप्त होता है। तो इसको अपन इस प्रकार से दर्शा सकते हैं, ये 4 प्लेटें हैं और इन दोनों को एक बिंदु पर दर्शाया है, तो इसको अपन इस प्रकार से भी दिखा सकते हैं। और यहाँ इनका कनेक्शन इस प्रकार से कर दें तो ये बिंदु A हो गया और ये बिंदु B हो गए। एक संधारित्र अपने पास ये बन गया और एक संधारित्र ये बन गया। अब अपने को ये देखना है कि ये दोनों संधारित्र कौन से क्रम में जुड़े हुए हैं। तो यह पहचान करने के लिए अपन ये जानते हैं इनकी परिभाषाओं से कि जब संधारित्रों की एक प्लेट एक बिंदु पर और दूसरी प्लेट दूसरे बिंदु पर जुड़ी होती है तो यह संयोजन समांतर क्रम संयोजन होता है। इसलिए यहाँ ध्यान दें तो दोनों संधारित्रों की एक एक प्लेट एक बिंदु पर और दूसरी प्लेट है वो भी एक ही बिंदु पर जुड़ी हुई है, तो ये दोनों संधारित्र कौन से क्रम में है, समांतर क्रम में है। अब अपन जानते हैं कि संधारित्र की धारिता C = क्या होता है, A∈0/D होता है। तो यहाँ अपने पास 2 संधारित्र हैं, इनके लिए दोनों ही समांतर क्रम में जुड़े हुए, तो तुल्य धारिता C = क्या होगी, C1 प्लस C2, और दोनों की धारिता समान है A∈0/D प्लस A∈0/D। तो इसका मान कितना आ जाएगा, 2A∈0/D हो जाएगा। अब दूसरी स्थिति पर अपन देखें तो यहाँ ये जो चारों प्लेटें हैं इनमें सबसे पहले इन दोनों प्लेटों को देखें तो ये दोनों ही अलग अलग बिंदुओं पर जुड़ी हुई है। ठीक इसी प्रकार से ये दोनों प्लेटें भी अलग अलग बिंदुओं पर जुड़ी हुई है और ये प्लेटें भी अलग अलग बिंदुओं पर जुड़ी हुई है, इसलिए यहाँ पर अपने पास 3 संधारित्र बनते हैं। अब सबसे पहले ये देखते हैं कि ये जो 3 संधारित्र बने हैं ये कौन से क्रम में जुड़े हुए हैं। तो सबसे पहले अपन समांतर क्रम की ही पहचान कर लेते हैं। तीनों संधारित्रों में यदि एक प्लेट एक बिंदु पर और दूसरी प्लेट दूसरे बिंदु पर जुड़ी हो तो समांतर क्रम होगा, अन्यथा यह कंडीशन देखेंगे कि क्या पहले संधारित्र की दूसरी प्लेट दूसरे संधारित्र की प्रथम प्लेट के साथ में और दूसरे की दूसरी प्लेट तीसरे संधारित्र की पहली प्लेट के साथ में जुड़ी हुई है क्या, तो ऐसा संयोजन श्रेणी क्रम संयोजन हो जाएगा। तो यहाँ अपन देखें इन 3 संधारित्रों में एक एक प्लेट, इसकी ये प्लेट, इसकी ये प्लेट और इसकी ये प्लेट तीनों एक ही बिंदु पर है, तथा इस संधारित्र की ये प्लेट, इसकी ये प्लेट और इसकी ये प्लेट ये भी एक ही बिंदु पर है। इसका मतलब ये तीनों कौन से क्रम में है,
समांतर क्रम में है, जिसकी तुल्य धारिता यदि C हो तो इसका मान C1 प्लस C2 प्लस C3 होगा। अब अपन देखें प्रत्येक प्लेट के मध्य की दूरी D है, तो यहाँ अपन कहें संधारित्र की धारिता कितनी होगी, तो धारिता C1 इज इक्वल टू A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D होगी, तथा प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल A समान है, इनके मध्य दूरी भी समान है, इसलिए धारिता भी प्रत्येक की क्या होगी, समान, इक्वल टू C2 इक्वल टू C3। अब ये मान अपन यहाँ रखें तो तुल्य धारिता C इक्वल टू हो गया A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D प्लस A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D प्लस A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D। इस प्रकार से तुल्य धारिता C इक्वल टू हो जाएगा 3A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D। कुछ इस प्रकार के जटिल परिपथ भी अपने को मिल जाते हैं। तो इस यूनिट में अपन ने आवेश की स्थिर अवस्था के बारे में पढ़ा था। अब अगली यूनिट अपन शुरू करेंगे, उस यूनिट में अपन आवेश की गतिशील अवस्था के बारे में पढ़ेंगे। गतिशील अवस्था से धारा प्रवाहित होती है, तो उससे संबंधित अध्ययन अपन करेंगे।